प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। मिल गई मुझको सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हुआ। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु की कृपा से इस रमे राम की प्राप्ति हुई है, जिसे ये आत्मा जन्मों जन्मांतरों से बिछड़ी हुई थी, भटकी हुई थी, यूँ के इसे भूल करके दुख उठा रही थी। संत महात्माओं ने कहा, हीरा जन्म तुझको मिला है, ये मिटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। और अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, कह रहे अब ना संभला तो रोना पड़ेगा और नरक में गर्क होना पड़ेगा। तो अब ना संभला इस समय वर्तमान में नहीं सुधरा। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं, हीरा जन्म जो तुझे मिला है, ये मनुष्य का चोला कोई साधारण चोला नहीं है। इसे तो देवता भी तरसते हैं, यानी सूर्य, चांद, सितारे, वायु, पवन, आकाश, ये सब के सब देव तत्व देवता हैं। ये देवता भी तरसते हैं, इंद्र भी तरसता है इस मनुष्य चोले के लिए, लेकिन उसे मनुष्य चोला मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य इस जीव का ही है, ये सौभाग्य इस मनुष्य को मिला। अब क्यों मिला? क्योंकि 84 में पड़ा हुआ था, चिल्लाता था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। क्या कारण था? आओ संत महात्माओं, 84 में बड़े कष्ट हैं। घोड़ा, गधा, कुकर भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। आओ संत महात्माओं, जब हम अपने मालिक का नाम भूल जाते हैं, अर्थात जब हम परम पिता को, परमात्मा को भूल जाते हैं, विसार देते हैं, तो होता क्या है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन करें तो दुख काय को होए। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें दुख में सिमरण नहीं करना, केवल हमें सुख में भी सिमरण करना है। श्वास श्वास हरि भजो, व्यर्था श्वास न जाए, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। संत महात्माओं, एक एक सांस बड़ी कीमती है। हीरे जैसी काया, हीरे जैसा तेरा जीवन, लेकिन कौड़ियों के भाव यदि इसे बेच दिया तो फिर पछतात होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कह रहे किसान ने शाम को बीज बोया गेहूं का खेत में, लेकिन सुबह के समय खेत पे गया ही नहीं। देखा तो सारे परिंदे उस बीज को खा गए। अब चिड़िया तो चुग गई खेत को, पूरे खेत को पंछियों ने खा लिया। पछताने से क्या होता है? आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाना। मुबारक है, हम डॉक्टर बन गए, वकील हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, मुबारक है। लेकिन ये मुबारक नहीं है यदि परमात्मा हमारे हिस्से में ना आया, इस परमात्मा की नॉलेज हमारे पास ना आई, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे पास ना आया, तो वास्तव में ये मुबारक नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु गीता के ज्ञान को प्रकट करके, गीता के ज्ञान को प्रकट करके, ब्रह्म ज्ञान दे करके इस आत्मा का संबंध परमात्मा से करा रहे हैं कि सोने वाले जाग जाओ, जगाने वाले आगे। अरे सोने वाले जाग जाओ, जगाने वाले आगे, गीता के ज्ञान को पढ़ाने वाले आगे। आज सतगुरु ने कृपा की, जो गीता में इस परमात्मा का जिक्र, परमात्मा का साक्षात दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, कृपा से हुआ। आओ संत महात्माओं, क्या परमात्मा किसी क्षण बदलता है? क्या भूतकाल में परमात्मा और था? क्या वर्तमान में और है, भविष्य में और रहेगा? तो कह रहे अजर अबर अमर अविनाशी, ही समर्थ परमात्मा, कड़ कड़ तेरा वास, और करन करावन हार, तू सब कुछ तेरे पास, तू समर्थ है, अजर अमर अविनाशी है, तू अमर है, अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, एक समान रहने वाला है। तो आओ संत महात्माओं, तीन काल भी सत्य है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य है और मिथ्या। कह रहे ये संसार तो मिट जाने वाला है, इंसान की जवानी मिट जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, शिशुपन समाप्त होकर के
और बाल्यपन आ जाता, बाल्यपन खत्म हो करके जवानी आ जाती है। तो आओ संत महात्माओं, ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना, ये तो बदलता रहता है, लेकिन बदलता नहीं है तो परमात्मा नहीं बदलता है। परमात्मा हमें नहीं भूलता। आओ संत महात्माओं, बल्कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो सतगुरु कह रहे हैं कोई वृथा सांस नहीं जानी चाहिए, इस तरीके से अभ्यास कर लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे परमपिता परमात्मा, तू पूर्ण निराकार है, तू साकार निराकार साकार, तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। प्रभु तेरी महिमा परम्पार है, तू निराकार भी है, साकार भी तू है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के इशारे को समझें, अपने जीवन को सुंदर बना लें। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।